मैं गुफ्तगू कर लूँ। यूसुफजई साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शौकत यूसुफजई साहब, इमरान खान साहब के हवाले से जो खबरें गर्दिशकारी गिरफ्तारी का मामला, फिर आप लोगों की जानिब से ऐसी बातें कि खुदा ना खास्ता उनकी जान को ख़तरा है, तो बहुत से लोग जो हैं जो ज़ारी बात है उनकी गिरफ्तारी का सुनते हैं तो लोग जमान पाक में जमा हो जाते हैं। फिर हमने देखा कि पुलिस और जो आवाम जिस तरह आमने सामने आई, ये मामला तो मज़ीद बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। और फिर आप लोगों की पार्टी से भी बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं कि जी ये जो पुलिस और जो कारकुनान आमने सामने आ जाते हैं तो कानूनी जो हैसियत है देखी जाए इस मामले की कि आम आवाम जो है वो पुलिस पर अटैक नहीं कर सकती है, पुलिस को पत्थर मारना या पुलिस को जख्मी करना, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि इमरान खान ने कभी भी अदालत जाने से इनकार नहीं किया है और शुरू दिन से कह रहे हैं, लेकिन आप देखें कोई हद होती है। ये जो 100 के करीब मुकदमात बनाए हैं तो इनका ख्याल ये है कि बस इनको एंगेज रखा जाए कि बस एक अदालत से निकल के दूसरी अदालत में, ये कभी इस तरह हुआ नहीं है। और एक साबिका प्राइम मिनिस्टर पे दहशतगर्दी के वाकयात बनाए गए हैं, तो ये तो कल कोई भी किसी की भी हुकूमत आएगी, हमारी आएगी तो हम 100 नहीं 200 बना लेंगे, तो इसका फायदा क्या होगा? क्या बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर वो बन चुके हैं, क्या उनको इस तरह रोका जाता है? इसको ये जमहूरियत कहते हैं, जो बार बार कहते हैं कि जी हमने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं, तो ये जमहूरियत है इनकी। जो इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है, हमने कभी भी हम झगड़ा चाहते हैं ना अफरा तफरी चाहते हैं, ये गवर्नमेंट की ख्वाहिश है। वो ख्वाहिश इसलिए कि हम इलेक्शन चाहते हैं, ये इलेक्शन से फरार हासिल करना चाहते हैं, तो इसको वो करने के लिए ये इस तरह का ड्रामा रचाया जा रहा है। और इमरान खान तो बार बार कह रहे हैं कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे सिक्योरिटी दी जाए। तो बजाय इसके कि गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर करे कि जी हम आपको हर किस्म की सिक्योरिटी दे रहे हैं, वो आके कहते हैं जी हम तो इमरान खान से पाकिस्तान को साफ करना चाहते हैं। ये तो वजीर दाखिला का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड। तो ये तशवीश है पाकिस्तान की आवाम को कि वो उनके लीडर हैं और वो अदालतों का एहतराम कर रहे हैं, वो अदालतों में जा भी रहे हैं, उनके वकला पेश हो रहे हैं। तो ऐसी कौन सी क़यामत आ गई कि हर रोज नया वारंट जारी होता है कि जी गिरफ्तार कर लो और पेश करो? तो ये जो चीज है, और उसके बावजूद कि वो पेश होने के लिए तैयार है, वो कह रहे हैं कि मैं पेश हो रहा हूँ, मुझे सिक्योरिटी दी जाए, तो ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि वो उन पे हमला हुआ है, कातिलाना हमला हुआ है, उनकी जान को खतरा है। वो बार बार कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, और जो वजीर दाखिला जो क्रिमिनल दाखिला है वो कहता है कि नहीं उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। भाई आप गारंटी दे देना, आज दे दें, रिटर्न करके देते हैं कि कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये हुकूमत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, इनको कोई समझ नहीं आ रही है, इनका निज़ाम जो है वो इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। मईशत को देखें, पाकिस्तान भिखारी बनते जा रहा है। तो इन हालात में क्या इन लोगों के हवाले किया जाए पाकिस्तान, और यही रहे इस मुल्क के ऊपर जो इस निज़ाम को ना चला सकते हैं, ना डॉलर कम कर सकते हैं, और महंगाई ऊपर से इतनी ज्यादा कर दी है कि अब तो इमरान खान को छोड़े, अब तो आम आदमी जो है ना वो भी अब सड़कों पर निकलने वाला है। और ये लोग निकलेंगे इस हुकूमत के खिलाफ, इसलिए कि महंगाई कौन बर्दाश्त कर सकेगा? इतनी महंगाई तो नाम है ना। सड़कों पे निकलना क्या वाकई हल है या हल सिर्फ इंतखाबात हैं? कब होंगे? बहुत से सवालात हैं। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं आपकी शॉर्ट ब्रेक के बाद।